गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ विजन चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग समय को नहीं वेस्ट करते हुए टॉपिक की ओर सीधा आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो होने जा रहा है प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक जो होने जा रहा है वो हमारा मैदान से संबंधित है। यानी कि उत्तर भारत में देखेंगे तो जो है मैदान है और मैदान का विकास कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसमें देखेंगे मैदान को जो है कितने भाग में बांटे जा रहे हैं प्यारे मित्र। इसको जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान और एक हमारी क्या है तटवर्तीय मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखेंगे तो जो है आगे चलकर मैं इसे भी 3 पार्ट में बांटने वाला हूं। ये जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान और एक तटवर्तीय मैदान। तटवर्तीय मैदान को प्यारे मित्र इससे 2 भाग में बांटते हैं। एक हमारी पश्चिमी तटवर्तीय मैदान और दूसरी हमारी जो हो जाती है पूर्वी तटवर्तीय मैदान हो जाती है। तो हम लोग जो है सीधा टॉपिक की ओर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आपके लिए जो है ये डायग्राम कुछ लेकर आया हूँ। चलिए आप यहाँ पे समझेंगे प्यारे दोस्तों, ये हमारी क्या सी है, थोड़ी सी यहाँ पे समझेंगे। ये हमारी जो है थोड़ा सा यहाँ पे चले आएंगे। ये जो हरे कलर से है इसको हम क्या बोलते हैं, जो हरे कलर से दिख रहे हैं इसे हम बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो यहाँ पे जो तट के किनारे जो दिख रहे हैं प्यारे मित्र, यहाँ से जो नीले कलर से जो यहाँ तक नीचे तक दिख रहा है ये हमारी जो है तटीय मैदान है। यदि हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे तो भारत के पश्चिम में अवस्थित पश्चिमी तटीय मैदान और भारत के पूर्व में जो है अवस्थित जो है पूर्वी तटीय मैदान। तो इसमें से देखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। आई होप जो है मैं आपको समझा दूं कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। मैदानों के निर्माण के संबंध में जो है कई भूगोलवेताओं का कहना ऐसा है कि जो है यहाँ से जो है तिब्बत से बहुत सारी नदियां निकलती थी और प्रायद्वीपीय पठार से, जो मैंने जो है बाउंड्री कलर से जो बनाया हुआ है ये हमारा क्या है प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में प्यारे दोस्तों देखेंगे तो बहुत सारी नदियां निकलती थी और यहाँ पे बीच में जो हरे कलर से है ये कभी लाखों करोड़ों साल पहले क्या था, यहाँ पे तेथिस सागर था। यहाँ से जो है नदियां निकलती थी और यहाँ से नदियां निकलती थी। इन तेथिस सागर में लगातार नदियां जो है वो जो है मिट्टी बालू कंकड़ अवसाद जो है लगातार जो है पाटते रही और पाटने के क्रम में जो है एक ऐसा काल आया, उस काल में जो हमारी एक समतल सा जो है भूभाग बन गया। उन्हीं समतल भूभाग को हम क्या कहते हैं, पर्वत उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान में देखेंगे तो किन किन नदियों का योगदान है, तो यहाँ से निकलने वाली सिंधु की अन्य सहायक नदियां झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, इन सभी नदियों के माध्यम से जो है इसका विस्तार हुआ है। ये जो हरे कलर से दिख रहे हैं इसका विस्तार मैंने केवल भारत में बनाया है, इसका विस्तार बांग्लादेश में भी है और इसका विस्तार पश्चिम में बढ़ेंगे तो पाकिस्तान तक भी चली जाती है। सिंधु तथा सिंधु के अन्य सहायक नदियां झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, इन सभी नदियों के माध्यम से लगातार जो है मिट्टी बालू कंकड़ अवसाद बिछाते रहे, जिसके कारण जो है तेथिस सागर में जो है एक समतल सा मैदान बन गया, वही हमारा जो है मैदानी भाग। इसके बाद जो है गंगा नदी तथा गंगा की अन्य सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां यमुना, घाघरा, हम देख लेंगे तो राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, आपका कोसी, महानंदा, इन सभी नदियों के माध्यम से जो है लगातार जो है पाठ्यक्रम में जो है इसका निर्माण हुआ। हम यहाँ देख लेंगे तो जो है ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियां जैसे दियांग हो गया, लोहित हो गया, तीस्ता हो गया, मानस हो गया, आपका पगला दिया, जिया भरेली, इन सभी नदियों के माध्यम से जो है आपका असम में जो विस्तार हुआ उसको हम क्या कहते हैं, इन सभी जो है एक समतल से जो भूभाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान के साथ जो है हम पश्चिमी तटीय मैदान की चर्चा अलग से करेंगे और यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान की चर्चा अलग करेंगे। तो यानी कि जो है इन सभी की यदि बात कर लेंगे तो इसका विस्तार जो है पश्चिम से जो है इसकी यदि हम बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका पश्चिम से जो है यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक इसकी जो है लंबाई टोटल है कितनी प्यारे मित्रों, इसकी लंबाई हो जाती है 2400। कितनी हो जाती है? 2400। टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाती है। यानी कि पश्चिम से लेकर पूरब तक इसकी जो है लंबाई 2400 होती है। पश्चिम में पंजाब से स्टार्ट होती है, पूरब में जो है असम तक विस्तृत है। पश्चिम में पंजाब से स्टार्ट होकर पूरब में असम तक इसका विस्तार है। यदि हम चौड़ाई की बात करेंगे प्यारे मित्र तो यहाँ देखेंगे तो जो है यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई जो है सर्वाधिक है। यहाँ पे चौड़ाई इसकी जो है 300 किलोमीटर हो जाती है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है बहुत कम हो जाती है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है 150 किलोमीटर की चौड़ाई है।
कितनी है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे 150 किलोमीटर और यहाँ पे हमारी 300 किलोमीटर। यदि हम औसत जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो हो जाती है वो हो जाती है 240 मीटर। समुद्र तल से जो है औसत ऊंचाई 240 मीटर। और भारत का समुद्र तल कहां से मापा जाता है, तो चेन्नई से जो है समस्त भारत के क्षेत्र को जो है समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं। यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 240 मीटर है। यदि हम इसकी गहराई की बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो गहराई को लेकर देखेंगे तो इसकी गहराई जो है आपके जो है लगभग जो है 2400 मीटर तक है। इसकी गहराई को देखेंगे तो 2400 मीटर। हालांकि किसी किसी बुक में जो है अलग अलग इसकी जो है डेटा भी रहता है, तो 2400 तक जो है इसकी जो है गहराई है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो है प्यारे मित्र आगे बढ़ेंगे तो जो है आगे बढ़ने के क्रम में जो है मैं जो है वो गहराई आपकी लिख देता हूँ। इसको जो है ये वाली जो है आप इसको देख लेंगे, तो किसी किसी बुक में रहता है, किसी किसी बुक में भी रहता है। मैं आपको लिख दूं तो ये जो है 4000 से लेकर जो है 6000 मीटर तक भी जो है इसकी गहराई आपको बुक में मिल जाएंगे। 6000 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हो गया और ये आपकी क्या हो गया, गहराई। अब इसमें देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो हम जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान की मैंने चर्चा किया, तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को जो है उत्तर भारत की यदि हम बात करेंगे विशाल मैदान, उत्तर भारत की विशाल मैदान की मैं चर्चा करूं प्यारे मित्र, तो उत्तर भारत की विशाल मैदान को यदि देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी पॉइंट बन जाती है, तो ये मैंने सारी जो है टॉपिक पर चर्चा कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे तो जो है इन सारी नदियों के माध्यम से इसका निर्माण तो हुआ, परंतु जो है इसे प्यारे दोस्तों भारत की सबसे ज्यादा सघन आबादी जो है इन्हीं क्षेत्र में निवास करती है और भारत की लगभग कुल आबादी का 40% हिस्सा जो है इसी क्षेत्र में निवास करती है, यानी कि मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। चलिए इसमें से मैं आपको जो है बता दूं कि इसे 3 पार्ट में बांटा जाता है। हम देख लेंगे तो 3 पार्ट में जो है इसे जो है कैसे बांटा जाता है। इसका एक और नाम है, मैं वो नाम लिख देता हूँ। एक इसका और नाम है, या में देखेंगे प्यारे मित्र तो इससे जो है या में एक इसका और भी नाम है, इसको कहते हैं सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। मैदान यानी कि इसे जो है 2 नाम से जानते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं या फिर सिंधु गंगा या ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जान जाते हैं। इसको जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र क्यों कहते हैं, तो मैंने बताया कि जो है सिंधु तथा सिंधु की अन्य सहायक नदी, गंगा तथा गंगा की अन्य सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र तथा ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियों के माध्यम से ये जो है लगातार जो है मिट्टी बालू कंकड़ यानी कि अवसाद इन क्षेत्रों में 33 भूषणती में पड़ते गए और लाखों करोड़ों साल के बाद जो निर्माण हुआ उसी को उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। और उत्तर भारत का इसलिए कहते हैं कि भारत के उत्तर क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उत्तर भारत का मैदान कहते हैं, और जो है इन नदियों के माध्यम से हुआ इसलिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं प्यारे मित्र। एक जो है हमारा जो है जिसको हम क्या कहते हैं देख लेंगे तो पंजाब का मैदान, इसे जो है क्या कहते हैं, पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान कहते हैं प्यारे मित्र, पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान को जो है हम इसे यदि बात कर ले तो जो है इसको जो है सिंधु का मैदान भी कहते हैं, इसको जो है इसका मैदान कहते हैं, तो सिंधु का मैदान भी इसको कहते हैं क्योंकि सिंधु नदियों का जो है पंजाब के मैदान में सबसे ज्यादा योगदान है, तो सिंधु तथा सिंधु की अन्य सहायक नदियों द्वारा जो है ये निर्मित मैदान है। दूसरा यदि बात कर लेंगे प्यारे मित्र तो इसको जो है गंगा की मैदान कहते हैं, इसे जो है क्या कहते हैं, गंगा की मैदान कहते हैं, गंगा की मैदान कहते हैं, या फिर इसे जो है मध्यवर्ती मैदान भी कहा जाता है, इसे मध्यवर्ती मैदान भी कहा जाता है, मध्यवर्ती मैदान यानी कि इसे जो है भी जो है 2 नाम से जानते हैं। इसे तीसरा यदि देख लेंगे प्यारे मित्र तो इसको जो है क्या कहते हैं, असम का मैदान, इसको हम क्या कहते हैं, असम का मैदान। एक हमारा क्या आ जाता है, असम की मैदान, असम की मैदान
असम की मैदान हो गया प्यारे मित्र। और असम की मैदान को जो है हम क्या कहते हैं, वही जो है ब्रह्मपुत्र मैदान, इसको भी कहते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान, इसे जो है ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पंजाब मैदान जो कि भारत के पंजाब क्षेत्र में जो है अवस्थित है, पंजाब हरियाणा व दिल्ली के जो है हम क्या कहते हैं, यानी कि असम मैदान कहते हैं। और जो है गंगा की मैदान को मध्यवर्ती मैदान कहते हैं, गंगा से स्टार्ट होती है और ये जो है आपका जो है तीस्ता नदी तक चली जाती है। तो इसमें जो है हम बेसिक रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद एक हमारी क्या होगी, असम की मैदान, जो कि तीस्ता नदी से जो है यहाँ तक जो है फैले हुई मैदान को जो है हम इसे असम की मैदान या ब्रह्मपुत्र मैदान कहते हैं। लंबाई की यदि बात कर लेंगे प्यारे मित्र, एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी इसमें से देखेंगे तो नदियों के आधार पर मैंने बता दूं, ये हमारी जो है सिंधु नदी है। इस वाले को क्या करें प्यारे मित्र, इसको हम सिंधु नदी कह रहे हैं। और सिंधु तथा सिंधु की अन्य सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं, जैसे झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, इसलिए इसे पंचनद कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या होगी प्यारे मित्र, यहाँ से जो है ये हमारी नदी जो निकल रही, ये हमारी हो गई गंगा नदी। ये हमारी क्या होगी, गंगा नदी। और गंगा नदी को देखेंगे तो जो है ये चली आती है और बाद में जाकर जो है बांग्लादेश में से मिल जाती है। यहाँ से एक नदी आ रही है, इसको हम जो है ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा को जो है हम इसे जो है तिब्बत में से हम सांगपो कहते हैं। और ये हमारी नदी जो है असम से होते हुए जो है ये चली आती है और बांग्लादेश में फिर से इसे मिल जाती है। प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे तो जो है मैं 3 प्रमुख नदियों को दर्शाया। अब यहाँ से यहाँ तक की यदि हम बात कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैदान है इसी को हम क्या बोलते हैं, पंजाब मैदान। इसी को हम क्या बोलते हैं, पंजाब मैदान। इसके बाद यदि देख लेंगे प्यारे मित्र, ये हमारी क्या हो गई, गंगा की मैदान होगी। और गंगा की मैदान कहे आप जो इसे मध्यवर्ती मैदान भी कहते हैं। और यहाँ पे जो प्यारे मित्र इसको क्या कहते हैं, इसको हम जो है असम की मैदान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, असम की मैदान कहते हैं। यदि हम इसकी लंबाई की बात कर लेंगे प्यारे मित्र, तो असम की मैदान की यदि लंबाई की बात कर लेंगे तो इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जो है वो 280 किलोमीटर है। ये कितनी है, इसकी 280 किलोमीटर है। गंगा की मैदान की यदि की लंबाई की बात करेंगे प्यारे मित्र, तो इसकी लंबाई जो है सर्वाधिक है 1400 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है प्यारे मित्र, 1400 किलोमीटर है। और असम की लंबाई की यदि बात करेंगे प्यारे मित्र, तो इसकी लंबाई आ जाती है 720 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पंजाब का मैदान, ये हमारे गंगे के मैदान और ये हमारा जो हो गया असम का मैदान, यानी कि इसे 3 भाग में बांटेंगे। यदि हम गंगा की मैदान की बात करेंगे प्यारे मित्र, तो इसे भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। गंगा की मैदान को 3 पार्ट में कैसे बांटते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि गंगा की मैदान को यदि देख लेंगे तो गंगा की मैदान को जो है इसे जो है ऊपरी गंगा, यहाँ से यदि देख लेते हैं तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको हम काली नदी कहते हैं। इसको हम ऊपरी गंगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो इसको जो है ऊपरी गंगा कहते हैं। चलिए, ये जो है बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे लिखने नहीं बन रहा है, तो मैं जो है आपको अलग से बता देता हूँ। ये जो है गंगा की मैदान को देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, 1 सेकेंड। गंगा की मैदान, गंगा की मैदान, गंगा की मैदान को भी प्यारे मित्र कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। एक हमारा जो है, इसको जो है मैं ऐसे बना देता हूं ताकि आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाएंगे। इसको मैं जो है ऐसे बना देता हूं। इसको यदि देख लेंगे, गंगा की मैदान की यदि बात करेंगे प्यारे मित्र, तो गंगा की मैदान को जो है एक ऊपरी गंगा कहते हैं, इसे ऊपरी गंगा हो गया। और एक हमारी जो हो गई, इसे मध्य गंगा भी कहते हैं, इसे मध्य गंगा कहा जाता है। और एक हमारी जो होगी प्यारे मित्र, ये हमारी होगी निम्न गंगा। ये हमारी क्या होगी, निम्न गंगा की मैदान। यानी कि गंगा के मैदान को इसे 3 पार्ट में बांटते हैं। तो गंगा की मैदान को 3 पार्ट में बांटने के क्रम में जो है देखेंगे यहाँ पे प्यारे मित्र, तो जो हमारी 1400 किलोमीटर की लंबाई थी, 1400 किलोमीटर की लंबाई में जो है ये जो है उसी, इसको हम ऊपरी गंगा कहते हैं।
यहाँ से देखेंगे तो जो है एक हमारी गंडक नदी निकलती है, और गंडक नदी निकलकर जो है ये कहाँ चली जाती है, तो आपके जो है बिहार के आपके जो है सारण यानी कि जो है सोनपुर के समीप मिल जाती है। तो यानी कि जो है इनके क्षेत्र में हमारी मध्य गंगा होगी, और एक गंडक से लेकर जो है यहाँ तक तीस्ता तक को जो है हम निम्न मैदान कहते हैं। यानी कि गंगा के मैदान को 3 पार्ट में बांट रहे हैं प्यारे मित्र। एक हमारी क्या होगी, ऊपरी गंगा, एक हमारी मध्य गंगा, और एक हमारी निम्न गंगा। यानी कि गंगा के मैदान को भी इसे 3 पार्ट में बांट रहे हैं। तो ये हमारी जो है गंगा की मैदान होगी, और एक हमारी असम की मैदान जिसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ पे जो देखेंगे तो ये वाली कलर से जो मैंने बनाया, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे। ये वाली कलर से जो है मैंने बनाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क जो है दिख रहा होगा। ये वाली भाग को यदि देख लेंगे तो ये हमारी थोड़ी सी डार्क दिख रही है, यानी कि इसी को जो है प्यारे मित्र इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी जो हो जाएगी, इसको हम मरुस्थल का मैदान कहेंगे। हम इसको जो है अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। इसको हम थार मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसको हम थार मरुस्थल या राजस्थान का रेगिस्तान या भारत का प्रमुख रेगिस्तान में से काउंट करते हैं। तो इससे हम जो है मैदान में का हिस्सा है, लेकिन जो है ये जो है मरुस्थलीय मैदान है। तो मरुस्थलीय मैदान को जो है मैं अलग से बताऊंगा, जो कि जो है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इसमें से जो है मैंने टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया। फिर से जो है आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे। हो गया। चलिए थोड़ा सा जो है मैं डेटा दे देता हूं ताकि आपको जो है समझ में आ जाएंगे। चलिए देख लीजिए इसको थोड़ा सा। यहाँ पे देख लेंगे तो जो है उत्तर भारत का जो है प्यारे दोस्त, यहाँ पे जो है इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान की जो है मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को प्यारे मित्र देखेंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदान यानी कि नॉर्थर्न ग्रेट प्लेन, यानी कि जो है देखेंगे तो जो है उत्तरी पर्वतीय भाग में जो हिमालय के जो है दक्षिण में, और जो है प्रायद्वीपीय पठार के जो है उत्तर में जो है विशाल समतल भूभाग है। और इसी को जो हम क्या कहते हैं, गंगा, सिंधु और जो है ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है। और इन सभी नदियों को द्वारा जो है सहायक नदियों को द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से जो है निर्मित मैदान है। इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है प्यारे मित्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्यारे दोस्तों, तो लाखों वर्ष पहले जो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में बहुत बड़े द्रोणी के क्षेत्र में जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है जलोढ़ का निक्षेप हुआ, और इसका जो है उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ प्यारे दोस्तों। चलिए हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका विस्तार की यदि बात करेंगे तो जो है टोटल हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो जो है कितना है, यानी कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है इसका विस्तार है। यदि बात करेंगे तो इसका जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई प्यारे दोस्त यहाँ पे जो है ये जो है 32 नहीं है बल्कि जो है 24 है। कितनी है, 2400 किलोमीटर है। कितनी है, 2400 किलोमीटर। ये कितनी है प्यारे दोस्तों, ये हमारी कितनी है, 2400 है। यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, 2400 किलोमीटर। अब जो है इसका औसत चौड़ाई की यदि बात करेंगे तो 150 किलोमीटर पूर्व असम में है, और 300 किलोमीटर पंजाब के क्षेत्र में जो है इसका जो है विस्तार है। यदि हम बात करेंगे तो जो है ये जो है काफी उपजाऊ क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है सघन जनसंख्या वाला जो है हमारा जो है भौगोलिक प्रदेश है। लगभग जो है 40% जो है जनसंख्या यानी कि आबादी जो है इसी क्षेत्र में निवास करती है। हम यदि बात कर लेंगे तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 240 मीटर है इसकी जो है ऊंचाई की, और गहराई की बात करेंगे तो जो है 4000 से जो है 6000 तक जो है इसकी जो है गहराई है। हम यदि बात कर लेंगे तो प्यारे मित्र जो है अगली पॉइंट में हम यदि इसकी चर्चा कर लेंगे तो अगली पॉइंट की जो है हम देख लेंगे तो इसे जो है कितने भाग में बांटा जा रहा है, इसे 3 भाग में बांटा जा रहा है। एक को हम कहते हैं पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान की मैंने बताया कि जो है सिंधु तथा सिंधु के अन्य सहायक नदियों के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है, जैसे झेलम, रावी, सतलज, ब्यास इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसका जो है एक बहुत बड़ा भाग जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो पाकिस्तान में अवस्थित है, जो कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान तक चला जाता है। पंजाब मैदान का विस्तार जितना देखेंगे तो जो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र में लगभग जो है 2.25 लाख जो है वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। यदि हम बात करेंगे तो जो है कुछ नदियों का द्वाब क्षेत्र पड़ता है। द्वाब क्षेत्र को देख लेंगे तो रावी और ब्यास की जो है द्वाब को हम क्या कहते हैं, बारी द्वाब कहते हैं, और ब्यास और सतलज को द्वाब को हम क्या कहते हैं, बीस द्वाब। इससे आप स्क्रीनशॉट जरूर करेंगे। द्वाब का मतलब होता है कि द्वाब का अर्थ क्या होता है कि दो नदियों के बीच का भाग, यानी कि जैसे देख लेंगे तो यानी कि ये नदी हमारी आ रही है और ये भी हमारी नदी आ रही है प्यारे मित्र, और दोनों मिल गया तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, द्वाब कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, द्वाब कहेंगे। यानी कि दो नदियों के बीच का भूमि जो होता है उसी को हम द्वाब कहते हैं। अब जो है दो का मतलब क्या होता है आपका, दो का मतलब हो गया दो, और जो है आब का मतलब होता है पानी।
दो का मतलब क्या होता है दो, और आब का मतलब हो गया पानी, यानी कि जो है आप, इसीलिए जो है इसको पंजाब भी कहा जाता है, इसलिए पंजाब, पंजाब का मतलब हो गया 5 नदियों का क्षेत्र, यानी कि जो है आब मीन्स पानी, यानी कि नदियों की पानी का क्षेत्र। दो अर्थात दो तथा जो है आब अर्थात क्या हो गया पानी। इस प्रकार पंजाब जो है से जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच जोड़ आ, यानी कि जो है पंच जोड़ आब, यानी कि जो है 5 जोड़ आब, इसको जो हम क्या बोलते हैं पानी, अर्थात जो है इसका पंजाब में प्रवाहित होने वाली 5 नदियों का सूचक है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं कि जो है पंजाब का नामकरण कैसे हुआ। तो 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। पंजाब का मैं बताऊं तो पंजाब का 60% हिस्सा पाकिस्तान में है और 40% हिस्सा जो है भारत में है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो एक हमारी आ गई गंगा की मैदान। गंगा की मैदान या इसे मध्यवर्ती मैदान भी कहा जाता है प्यारे मित्र, जो है यह जमुना नदी से लेकर जो है आपके जो है बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक जो है यानी तीस्ता नदी तक, इसकी लंबाई की यदि हम बात करेंगे प्यारे मित्र तो जो है इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। और जो कि जो है इसे भी यदि देखेंगे तो जो है इसकी जो है कहाँ कहाँ विस्तार है, तो जो है आपकी देख लेंगे प्यारे मित्र, तो हरियाणा के यानी कि जो है इधर का नीचे का क्षेत्र, यानी कि कह सकते हैं कि पूर्वी और दक्षिण का क्षेत्र, दिल्ली का जो है पूर्वी का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो है पश्चिम बंगाल में भी जो है इसका विस्तार है। यदि हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार है प्यारे मित्र, पश्चिम बंगाल में भी इसका विस्तार है। इसका जो है समान ढाल जो है उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, और इसको भी जो है इतने भाग में बांटा जाता है 3 भाग में, और वो 3 भाग मैंने बताया आपको कि जो है कौन से जो है 3 भाग है प्यारे मित्र। तो इसी को जो है गंगा की मैदान को इसको 3 भाग में, एक हमारी ऊपरी गंगा, एक हमारी मध्य गंगा और एक हमारी क्या है निम्न गंगा, यानी कि 1400 को इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। चलिए हम आगे लेके चलते हैं, इसमें थोड़ा सा आप समझेंगे। एक हमारी आगे प्यारे मित्र यानी कि ब्रह्मपुत्रा मैदान। ब्रह्मपुत्रा मैदान को देख लेंगे तो इसको पूर्वी मैदान भी कहा जाता है या फिर इसे असम मैदान। गंगा के जो है पश्चिम से विशेष करके जो है ये असम राज्य में है, और सादिया से जो है उत्तर में जो है और धुबरी नामक स्थान तक जो है इसका विस्तार है। इसकी लंबाई की यदि बात करेंगे प्यारे मित्र तो इसकी लंबाई जो हो जाती है 720 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और इसको यदि हम बात करेंगे प्यारे मित्र तो जो है ये जो है प्रमुख रूप से यदि मैं बात करूं कि जो है इसमें थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं कि भाग का ढाल जो है उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, और ब्रह्मपुत्रा नदी इस जो है मध्य से गुजरती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी मध्य से गुजरने के कारण जो है इस मैदानी भाग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली कहते हैं। यानी कि असम में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी जो प्रवाहित होती है प्यारे दोस्त, वो जो है रिफ्ट वैली में जो है प्रवाहित होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है रिफ्ट वैली में जो है प्रवाहित होती है। तो यानी कि असम में जो है ये बहती जो है वो रिफ्ट वैली में बहती है, इसीलिए जो है ये दोनों तरफ क्या है, यानी कि उधर देखेंगे ऊपर में, यानी कि उत्तर में तो हमारी क्या हो जाती है कि हिमालय है कि जो है प्रमुख श्रेणियां शिवालिक, और इधर से देख लेंगे तो जो है गारो खासी जयंतिया, यानी कि बीच में क्या बन जाता है सकरा सा मैदान, और उसी सकरे से मैदान को हम क्या बोलते हैं रिफ्ट वैली कहते हैं। और उस देख लेंगे तो जो है नदी के बीच में जो है एक बहुत बड़ा जो है नदी द्वीप है, उसी को बोलते हैं माजुली द्वीप, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है, माजुली द्वीप, जो कि नदी वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको शामिल कर दूंगा। तो चलिए यहाँ तक मैंने देख लिया, और इसके बाद जो है आई होप जो है आपको पसंद आया होगा ये क्लास, और जो है मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए जो है इसमें जो है आप थोड़ा सा समझ लेंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे, और अगली बार मैं मिलूंगा आपके साथ तो जो है तटीय मैदान की चर्चा करूंगा, और ये मैं थार मरुस्थल की चर्चा करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।